वेलकम बैक इन डे 8। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डे 8 में रिटर्न वीएस प्रिंट एंड फंक्शन चेनिंग। ठीक है, क्या रिटर्न वीएस प्रिंट एंड फंक्शन चेनिंग। ठीक है, आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि डे 6 में मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, डे 6 में पढ़ाया था मैंने फंक्शन क्या है। ठीक है, ओके। और डे 7 में पढ़ाया था क्या आर्ग्यूमेंट्स, क्या आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और डिफॉल्ट सॉरी आर्ग्यूमेंट और डिफॉल्ट और क्या स्टार ARGS स्टार AWARGS और कॉमा स्कोप। ठीक है, डे 6 और डे 7 में मैंने आपको ये पढ़ाया था। अब डे 8 में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि फंक्शन का असली पावर बटन, क्या असली पावर बटन। ठीक है, और रिटर्न वीएस प्रिंट। ठीक है, और इसी के अंदर फंक्शन आपस में जुड़ते हैं, फंक्शन चेनिंग। ठीक है, क्या फंक्शन आपस में जुड़ते हैं, फंक्शन चेनिंग, ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। प्रिंट से, प्रिंट पैरेंथिस वीएस रिटर्न, दोनों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस है। तो एग्जाम्पल यूजिंग प्रिंट। ठीक है, अब देखिए कोड लिखता हूँ। डेफ फंक्शन डिफाइन करना और फंक्शन नेम, क्या है फंक्शन नेम स्क्वायर, जो हम करने वाले हैं क्या पैरामीटर नम नम। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है। ठीक है, खाली गिलास जिसके हम अंदर डालेंगे नंबर्स। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, क्योंकि मैं प्रिंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रिंट नम स्टार, ये स्टार है और नम। ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज और रिजल्ट इक्वल स्क्वायर एस सॉरी 5। ठीक है, स्क्वायर किसका निकालने हैं, ये क्या है हमारा फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में क्या डाला है, खाली क्लास में हमने क्या डाला 5, यहाँ पर हमने 5 रख दिया। ठीक है, रिजल्ट और प्रिंट डबल कोट रिजल्ट और कॉलन डबल कोट कॉमा रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट शो करेगा बंद। ठीक है, अब देखिए डेफ स्क्वायर नम, यह क्या है फंक्शन बनाया। ठीक है, और प्रिंट नम स्टार, ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, ये आउटपुट दिखाएगा कि 5 × 5। ठीक है, क्या 25 स्क्रीन पर शो करेगा, दिखाएगा। और रिजल्ट स्क्वायर 5 फंक्शन को कॉल हुआ पर रिटर्न नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा ना, ये फंक्शन को कॉल हुआ है। ठीक है, क्या ये फंक्शन को कॉल हुआ है इस वाले फंक्शन नेम। ठीक है, लेकिन रिटर्न नहीं है, क्या रिटर्न नहीं, नॉन। ठीक है, इसी को मैं बताने वाला हूँ। आउटपुट आएगा हमारा 25 और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा न। ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, प्रिंट, ये वाला जो प्रिंट है हम इसी को समझा रहे थे। ठीक है, प्रिंट सिर्फ दिखाता है, ये सिर्फ दिखाएगा, डेटा बाहर भेजता नहीं है। क्या ये सिर्फ दिखाता है लेकिन डेटा को बाहर नहीं भेजता है। ठीक है, जैसे यहाँ ये हमारा डेटा बाहर दिखाना चाहिए था प्रिंट के बाद। अब हम प्रिंट क्या काम करता है बता दिया। अब रिजल्ट पर सॉरी रिटर्न पर आइए, रिटर्न क्या करता है, क्योंकि असली जो चीज थी समझाने की वो रिटर्न थी। ठीक है, आगे बताते हैं। एग्जाम्पल 2। ठीक है, ये डेफ और स्क्वायर, इसके अंदर पैरामीटर कॉलन फंक्शन नेम। ठीक है, जिसको हम कॉल करेंगे, और यहाँ रिटर्न, क्योंकि हम रिटर्न बता रहे हैं, रिटर्न क्या करवाना हमें
नम स्टार जो रिजल्ट दिखाएगा, और नम की मल्टीप्लाई नम में जो हम रिजल्ट रखेंगे, मतलब जो हम फंक्शन डालेंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हम इसको फंक्शन को कॉल करते हैं रिजल्ट इक्वल स्क्वायर रिजल्ट, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल कर दिया है। फंक्शन में हम रख देते हैं 5 और प्रिंट कर देते हैं हम क्या, वही रिजल्ट डबल कोट कॉमा और क्या प्रिंट करवाना हम रिजल्ट, ठीक है, पैरेंथेसिस बंद, ठीक है। अब इसका फाइनल चीज हम क्या बताएंगे, प्रूफ रिटर्न डेटा वापस लाओ रीयूज हो सकता है, ठीक है। इसका रिजल्ट पहले मैं बता देता हूँ क्या आएगा। इसका रिजल्ट आएगा 25, उसके बाद नन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो रिटर्न है इस काम को शो करने के डेटा को करेगा, मतलब ये करेगा डेटा वापस लाओ रीयूज हो सकता है। एआई में ये जरूरी है, क्या ये एआई में जरूरी है। न्यूरॉन का आउटपुट अगले न्यूरॉन को जाता है, ठीक है। रिटर्न सिर्फ प्रिंट करके गायब नहीं हो सकता, ठीक है। क्या रिटर्न सिर्फ प्रिंट करके गायब नहीं हो सकता, वो आगे भी भेजता है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 फंक्शन चेनिंग, ठीक है, चेन। ये क्या है इसका मतलब ठीक है, एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के इनपुट बनता है, ठीक है। क्या एक फंक्शन का आउटपुट क्या दूसरे फंक्शन का इनपुट बनता है, ठीक है। क्या एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट बनता है। आगे मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम डेफ डबल डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन ने, उसके अंदर पैरामीटर एक्स कॉलन स्टेटमेंट, ठीक है। और हम रिटर्न करवा रहे हैं, क्या रिटर्न करवाना हमें, एक्स मल्टीप्लाई 2, जो एक्स है हमारी इसमें क्या होगी मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और इसी में हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं डेफ ऐड, फंक्शन है ऐड क्या 5 और एक्स, ठीक है, कॉलन, ओके। और यहाँ रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न एक्स प्लस 5, ठीक। और एक और फंक्शन में डेफ डिफाइन करना क्या, फंक्शन ने प्रोसेस, इसके अंदर पैरामीटर नम और कॉलन, रिटर्न क्या करवा रहे हैं, रिटर्न ऐड डैश 5, ठीक। और क्या डबल नम, ठीक है, पैरेंथेसिस में क्लोज। और यहाँ फाइनली प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट क्या प्रोसेस 10, ओके। ये क्या करेगा देखिए, डबल 10 पहले एक्स में जाएगी तो 10, और यहाँ पर हमारा 2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20, हमारा 20 हो गया। अब ये 20 है हमारा, एक्स कितना है 20, और यहाँ है प्लस एक्स प्लस 5, तो ये 20 प्लस 5 ये कितना हो गया 25, ओके। अब प्रोसेस जो आउटपुट है लास्ट में वो कितना आएगा, डबल करके वो आएगा आउट प्रोसेस 10 का, ये आएगा हमारा कितना 25, ठीक है। एक और बात समझाता हूँ, प्रूफ ये न्यूरॉन का असली काम है, क्या ये न्यूरॉन्स का असली काम है। एक न्यूरॉन सिग्नल देता है दूसरे से, उसे आगे प्रोसेस करता है, क्या एक न्यूरॉन सिग्नल देता है दूसरा उसे आगे प्रोसेस करता है। देखिए तो इसे समझिए, रियल वर्ल्ड एआई ये वर्ल्ड है, ठीक है। एआई लिंक, एआई कैसे लिंक है, ठीक है, समझिए। पहला है प्रिंट, प्रिंट क्या सिर्फ डिस्प्ले लॉग डीबीइंग, ठीक है। और रिटर्न, रिटर्न क्या एक्चुअल सिग्नल फ्लो रिटर्न से न्यूरॉन, ठीक है।
क्या एक्चुअल सिग्नल फ्लो को करता है न्यूरॉन से न्यूरॉन तक, मतलब न्यूरॉन से न्यूरॉन तक जाता है। ओके, नेटवर्क से नेटवर्क कनेक्ट करता है। और थर्ड फंक्शन चेनिंग। फंक्शन चेनिंग क्या है? पूरा न्यूरल नेटवर्क का फ्लो, क्या पूरा न्यूरल नेटवर्क का फ्लो। ठीक है, जब आप एआई वर्कफ्लो N8N, कीमी K2, सोनेट बनाओगे तो यही कॉन्सेप्ट कोर है। ठीक है, जैसे हमारे एआई वर्कफ्लो है N8N, कीमी 2, ठीक है, ये जैसे और क्लॉड, इन कॉन्सेप्ट के ये कोर हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया? अब मैं आपको होमवर्क में समझाता हूँ। देखिए होमवर्क, ओके, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर का क्यूब निकालना है, ठीक, कैलकुलेट करना, निकालना और से रिटर्न भी करना के साथ। ठीक है, ओके, तो आप इतने सोचिए कैसे होगा, और मैं भी सोचता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करने के लिए डेफ लिखेंगे। ठीक है, ओके, डेफ, और डेफ का मतलब क्या है? डेफ का मतलब है डिफाइन फंक्शन का कीवर्ड, मतलब पाइथन को बताता है कि एक नया फंक्शन शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि न्यू फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं क्यूब। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा लिखता हूँ साफ तरीके से। क्यूब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फंक्शन का नाम। क्या ये क्या है? ये हमारे फंक्शन का नाम है। ठीक है, नेम, ओके, नेम, ये क्या करता है? काम बताने वाला नाम है। ठीक है, काम बताने वाला नाम है। पढ़ते ही पता चलेगी कि क्यूब निकलेगा। क्यूब को पढ़ते ही क्या पता चल रहा है हमारा कि हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है। और इसमें डाल दें हम एन। ठीक है, एन क्या है? एन हमारा है पैरामीटर। क्या? पैरामीटर, मतलब प्लेस होल्डर। ठीक है, ये क्या करता है, हाँ समझिए, कॉल करते समय असली मान आर्गुमेंट यहाँ आएगा। जब हम कॉल करेंगे, पुकारेंगे, तो क्या असली जो मान होगा, आर्गुमेंट, जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो यहीं आएगा। ठीक है, और ये हमारा कॉल। ठीक है, ये क्या है, कॉल है। यहाँ से फंक्शन की बॉडी एडिट ब्लॉक शुरू हुआ है। क्या? यहाँ से फंक्शन की बॉडी एडिट ब्लॉक शुरू हुआ है। ठीक है, ओके, प्रूफ, डेफ या हटाओ सिंटैक्स। ठीक है, अगर डेफ हट गया तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ओके, अगली लाइन लिखते हैं, रिटर्न। रिटर्न क्या है? या आउटपुट वापस भेजने का, भेजने के लिए फंक्शन यहीं खत्म हो जाएगा। रिटर्न क्या है? रिटर्न है हमारा आउटपुट फंक्शन भेजने का, फंक्शन यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, और n मल्टीप्लाई n, ठीक है, ये क्या है? ये तो आपको पता ही होगा। गुणा पाइथन में लेफ्ट टू राइट चलता है, पहले n मल्टीप्लाई n, फिर उससे परिणाम जो आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई n। ठीक है, इसमें गुणा पाइथन में लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब मैं इसका प्रूफ देता हूँ। रिटर्न हटाओ तो कॉलर को कोई मान नहीं मिलेगा। क्या? रिटर्न को हटाएंगे तो कॉलर को कोई मान नहीं मिलेगा जो कॉल करेगा। तो नोट कर लो, एन इंट फ्लोट हो तो ठीक है, स्ट्रिंग पर एन मल्टीप्लाई एन मान्य नहीं था। ठीक है, ये वाला एन स्ट्रिंग पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, इंट एन इंट फ्लोट, अगर इंट है या फ्लोट है तो एन हमारा ठीक है। ठीक है, ओके,
अगली लाइन लिखते हैं x इक्वल क्यूब 3। ठीक है, इस लाइन को आपको समझाता हूं। देखिए x इक्वल क्यूब पैरेंथेसिस में 3। देखिए क्यूब 3 कॉल यहाँ n क्या n इक्वल 3 क्या बाइंड हुआ है, क्या बाइंड हुआ है। ठीक है, ओके। और इक्वल असाइनमेंट है, जो वापस आया क्या, ये इक्वल क्या है, असाइनमेंट है जो वापस आया 27। वह मल्टीप्लाई में रखा गया, क्या वह इसमें रखा गया है। ठीक है, प्रूफ क्या, 3 × 3 इक्वल x इक्वल 27। ठीक है, ओके। आगे बताते हैं फाइनल लाइन हमारी, प्रिंट क्या करवाना, प्रिंट डबल कोड क्यूब 3 इक्वल डबल कोड कॉमा, क्या प्रिंट करवाएंगे, x। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा x, इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, यहाँ x है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये प्रिंट क्या कर रहा है हमारा, स्क्रीन पर दिखाओ, डाटा फ्लो नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले। ये सिर्फ डिस्प्ले पर दिखाने के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्ले पर दिखाएगा। ठीक है, ओके। रिटर्न अभी जो मैंने आपको पहले समझाया था, रिटर्न का काम किया है, ये वो करेगा, डेटा को आगे भेजेगा। ठीक है, डिस्प्ले पर दिखाएगा प्रिंट, और क्यूब 3 टेक्स्ट होगा, और हमारा फाइनली x इक्वल 27 प्रिंट कॉमा के साथ 2 आर्गुमेंट को स्पेस से जोड़कर दिखाता है। ठीक, आउटपुट क्यूब 3 क्या आ जाएगा, आउटपुट क्यूब 3 का मतलब 3 का क्या 27। ओके, देखिए अब मैं अपनी अब देखिए मैं आपको एक और बार समझाता हूँ। ये मैंने आपको डिफाइन करने के लिए फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेफ से। ये फंक्शन नेम है, ये पैरामीटर है जो खाली इसके अंदर भी हम डालने वाले हैं, और कॉलन यहाँ से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होने वाली, रिटर्न जो रिटर्न करेगा, जो दिखाएगा डेटा। ठीक है, n मल्टीप्लाई n ये क्यूब के लिए इसके अंदर हम नंबर डालेंगे। ठीक है, ये इंट और फ्लोट के साथ मान्य होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ नहीं है। और इसके साथ हम इसमें जो कॉल करेंगे नंबर, ठीक, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, n के अंदर, इसके अंदर पैरामीटर के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x इक्वल क्यूब डैश 3, और क्यूब इसके अंदर हमने क्या आर्गुमेंट पैरामीटर के अंदर डाला है, 3। ठीक है, इस तरीके से 3 जाएगा, 3 चला गया है, n और n मतलब 3, इस तरीके से, और प्रिंट कर देंगे इसको क्यूब 3 x ये, और ये शो कर देगा। ठीक है, 27। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, स्ट्रिंग को अपर केस करना और फिर उसकी लेंथ निकालना है। ठीक है, क्या स्ट्रिंग को अपर केस करना, फिर उसकी लेंथ निकालना। लेंथ मतलब चेनिंग करना। ठीक है, इसमें हमें क्या करना, चेनिंग। ओके, तो 2 तरीके हैं। ठीक है, ठीक है, 2 तरीके दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे फंक्शन चेंज करेंगे और एक लाइन में। ठीक है, क्या एक छोटे छोटे फंक्शन चेंज करेंगे भी एक लाइन में। ठीक है, ओके, तो
तो स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। डेफ टू अपर केस, ठीक है, डेफ टू, यहाँ ये डैश है, दोबारा लिखता हूँ इसे कोड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए ए चेन फंक्शन क्या है, डेफ टू अपर, ठीक है, एस कॉलम, और रिटर्न एस डॉट अपर, ठीक है, आगे क्या दूसरा फंक्शन, डेफ लेंथ ऑफ एस, ठीक है, रिटर्न लेंथ मतलब लेंथ एस, और डेफ अपर लेंथ, ठीक है, एक डैश इसकी एस कॉलम, एस क्या है हमारा, है हमारा एस पैरामीटर है, ठीक है, प्लेस होल्डर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर, जिसने प्लेस को होल्ड किया है, ठीक है। अगली लाइन है रिटर्न लेंथ ऑफ टू अपर, ये यू है, एस पैरेंथेसिस में प्लेस, और यहाँ से इक्वल अपर लेंथ, क्या अपर और लेंथ, ठीक है, क्या इसकी निकालनी रो है, ठीक है जी, डबल कोट बंद, और प्रिंट कर देंगे फाइनली हम, प्रिंट क्या अपर प्लस लेंथ, ओके, ये प्लस है, इक्वल किसके निकाल रहे हैं, ये वेरिएबल में किसकी, रोहित जी, तो लिख देंगे ए एन एस वन डबल कोट के अंदर, जैसे बंद कर देंगे। लाइन बाय लाइन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, ये फंक्शन नाम है क्या, टू अपर, ठीक है, जो काम हम करने वाले हैं, ठीक है, ओके। ये रिटर्न टू एस अपर, एस अप, ये क्या है, ये है स्ट्रिंग मेथड, जो नया अपर के स्ट्रिंग देता है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग को इम्यूटेबल, क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग इम्यूटेबल रहता है, ठीक है। प्रूफ के तौर पर अगर ए बी सी डबल कोट डबल अपर है तो क्या देगा ये, पैरेंथेसिस, तो ये देगा ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है, इसको चेंज कर देगा अपर में, ओके। तीसरी लाइन डेफ लेंथ ऑफ एस, ये क्या है, नाम से स्पष्ट की लेंथ लौटेगी, क्या ये लेंथ से स्पष्ट है कि क्या लेंथ लौटेगी, लेंथ की तो आपको पता है लंबाई, और अगली लाइन रिटर्न लेंथ एस का मतलब है बिल्ड इन यूनिकोड पॉइंट्स की गिनती देता है, ठीक है। लेन क्या है, लेन बिल्ड इन क्या करता है, यूनिकोड की पॉइंट्स की गिनती देता है, ठीक है। और फिफ्थ लाइन बैक अपर लेन, ये कंबाइंड फंक्शन है, क्या कंबाइंड फंक्शन, ओके। और ये हमारी लाइन रिटर्न टू लेंथ ऑफ टू अपर केस, ये वाली, तो इसका मतलब क्या है,
ठीक है, मतलब ABC, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। ओके, फिर उसी पर लेंथ ऑफ, उसी की लेंथ मतलब इसकी लेंथ 1 2 3 मतलब 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2, ठीक है, इस तरीके से। प्रूफ ये है, ये फंक्शन चेनिंग है, एक आउटपुट दूसरे का इनपुट, ठीक है। ये क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, सिविल लेंथ का मतलब ANS, एक वेरिएबल लिया हमने, और अपर और लेंथ, ठीक, ये डैश है किसकी, रोहित जी की। देखो ये स्मॉल है तो ये क्या देगा प्रिंट में, रोहित जी को, ये कैपिटल कर देगा, रोहित मतलब अपर केस में दे देगा, ठीक है। ओके जी, लेंथ कितनी है इसकी, अगर गिनोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, हम इसमें जो ये गैप जो दिया गया है इसको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, क्या है 8। ओके, और इसी काम को हम एक लाइन में करके दिखाएं तो अगले एक लाइन में इसी को जितना ही किया है एक लाइन में, तो हम एक ही लाइन में करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डेफ, ठीक है, डिफाइन करने का फंक्शन है डेफ, मतलब डिफाइन करना, और ये क्या हमारा, ये वो काम है जो करने वाले हैं, ठीक है, फंक्शन नेम। ओके, अपर लेंथ, ठीक है, ये क्या है, ये कैपिटल लेटर में डालेगा, ये उसकी लेंथ बताएगा, ठीक है, डैश फास्ट। ओके, क्या एस, ये क्या है, ये हमारा पैरामीटर है, प्लेस होल्डर, ये प्लेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। कॉल, रिटर्न कर दो जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। लेन, क्या एस डॉट अपर इसमें डाल दो 1, ठीक है। एस डॉट अपर का मतलब है नई अपर केस स्ट्रिंग, ठीक है, क्या नई अपर केस स्ट्रिंग। ओके, और लेंथ का मतलब है उसकी लंबाई, ठीक है, यानी कि आउटपुट क्या होगा, अपर लेन फास्ट डबल कोट हाई, ठीक है। तो इसकी क्या नो इक्वल, तो इसकी लेंथ क्या है 3। ओके, आगे कैपिटल में इस तरीके से। ओके, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा नंबर इवन डैश ओड, ठीक है या नहीं, ठीक है, और रिटर्न के साथ, क्या रिटर्न के साथ। ओके, तो लिखते हैं कोड, डेफ, ये डिफाइन करना फंक्शन नेम जो हम करने वाले हैं, इस इवन एन कॉलन, ठीक है, रिटर्न कर दो इसको, रिटर्न क्या n%2, ठीक, n मतलब प्लेस होल्डर पैरामीटर जो हम यहाँ डालने वाले हैं, ये खाली गिलास की तरह है, इसके अंदर हमें होल्ड करके रखेगा, मतलब हम इसके अंदर क्या डालना चाहते हैं, 5 10, n का मतलब नंबर, ठीक है, n%2 इक्वल 0, ठीक। डेफ दूसरा फंक्शन इवन डैश और n, ठीक, और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न और कोड इवन इफ इज डैश इवन n एल्स डबल कोड और डबल कोड के अंदर क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब प्रिंट करवा देंगे फाइनली, प्रिंट इज डैश इवन व्हेन और कॉमा इवन और डैश ऑड 12 1, ठीक है। और
अगला क्वेश्चन मतलब इसे दूसरा प्रिंट कराएंगे, प्रिंट इस इवन 7 और कॉमा इवन डैश और ऑड 7 को ही डाल देंगे तो बस ये आ जाएगा यहाँ पर ट्रू इवन, ठीक है, इधर फॉल्स एफ ऑड, ठीक है। इस तरीके से मैं एक और बार समझाता हूँ। पहली लाइन क्या है हमारी, ये क्या करेगी, नाम को सच या झूठा बताएगा, ठीक है। दूसरी परसेंट क्या है, मॉड्यूल है बाकी शेष पर, ठीक है, बाकी शेष पर के लिए n% 2 का मतलब है अगर 0 है तो इवन, नहीं है तो ऑड। इक्वल क्या है, बराबर का तुलना ऑपरेटर, ठीक है, बराबर की तुलना करेगा, ये ऑपरेटर है। रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। इसको हम बूलियन बोलते हैं, ठीक है, बूलियन, ओके। प्रूफ, अगर मैं इसका प्रूफ दूँ 12% 2 तो ये क्या आएगा, इसके बराबर 0, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, इस तरीके से, ओके। और 7 का तो आपको पता ही है, 7% 2 तो क्या बचेगा 1, तो ये ऑड है, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिंट vs रिटर्न, ठीक। प्रूफ की प्रिंट वैल्यू के पास नहीं करता, ठीक है, ओके। तो लिखते हैं क्वेश्चन, डेफ स्क्वायर प्रिंट एक्स कॉलन प्रिंट एक्स मल्टीप्लाई एक्स, जो इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है, यानी कि 1 और 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई, ओके। वाई इक्वल स्क्वायर, ये अगला फंक्शन है, डैश प्रिंट 4, यहाँ का मतलब है यहाँ फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करता, इसका मतलब नहीं करता, वाई इक्वल नन, ठीक है। प्रिंट डबल कोट वाई इक्वल डबल कोट कॉमा वाई, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रिंट एक्स, आउटपुट स्क्रीन पर दिखा, कॉल को कुछ नहीं दिया, मतलब हमने रिटर्न नहीं किया है ना, रिटर्न, समझ में आ रहा आपकी, रिटर्न करना था हमें x मल्टीप्लाई एक्स, इसलिए ये सिर्फ शो करेगा, कॉल नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ की हम प्रिंट की जगह रिटर्न लिखेंगे, ठीक है, रिटर्न x मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। असली मान वापस देगा, यहाँ की असली मान वापस देगा, ठीक है, वापस, ओके। और y इक्वल स्क्वायर रिटर्न क्या 4 और z स्क्वायर डैश रिटर्न 5, ओके। और फाइनली प्रिंट कराएंगे हम, प्रिंट डबल कोड वाई इक्वल डबल कोड कॉमा वाई कॉमा डबल कोड जेड इक्वल डबल कोड कॉमा जेड, ठीक है। ये वाई के इक्वल दिखाएगा, इस तरीके से दो बार देखिए कि वाई के इक्वल क्या है और जेड के इक्वल क्या है। तो ये 4 इसमें जाएगा, 4 और इसमें जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 16, ठीक है। और ये 5 जब हमारा 5 है तो 5 5 25, ओके। अगर मैं यहाँ +1 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें +1 तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ +1 करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई 5 + 1, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये जाएगा ना रिटर्न में, ओके। प्लेस होल्डर हमारा यहाँ क्या है, ये खाली क्लास है, पहले इसके अंदर रखा गया, फिर x कहाँ पर गया, यहाँ पर गया x, ठीक है।
ओके, पिछली बार सिर्फ शो करा था, इस बार वापस देगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब प्रिंट सिर्फ हमारा क्या करता है, शो करता है, और ये क्या करता है, ये वापस देता है, रिटर्न। ओके, जो हम कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल करके वापस देता है इस तरीके से। आज के लिए डेट के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर डेट में आपको कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया या मुझसे समझाने नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा ट्राई करूँगा समझाने का। और डे 9 में हम मिलते हैं आपको। ओके, थैंक यू।